हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? लाइफ में सब मस्त चल रहा है? फुल एंजॉय कर रहे हो बेटा? पढ़ाई लिखाई का, लाइफ का एंजॉय कर रहे हो? बहुत अच्छा बेटा, आप लाइफ का एंजॉय करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़िए लिखिए और छोटी छोटी बातों पे कोई प्रेशर मत लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। अरे मैं तो कहता हूँ यार, टेंशन लो ही मत यार, ठीक है? किसी बात पे टेंशन कहीं कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में, ठीक है? बहुत से लोग ऐसे हैं बेटा, देखो, जो छोटी सी बात होती है प्रेशर लेके बैठ जाते हैं, परेशान दिखते हैं हमेशा। बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी वो एकदम खुले माइंड से, ओपन माइंड से मस्त लाइफ जी रहे हैं, स्वतंत्र लाइफ जी रहे हैं, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी लाइफ में कितना परेशान रहते हैं या कितना परेशान नहीं रहते हैं, ये सिर्फ हमारे सोच पर निर्भर करता है, ठीक है? बस थोड़ी सी माइंड सेट की बात होती है, हल्का सा आप सोच बदलिए, लाइफ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, ठीक है बेटा? खैर, ये सब बातें तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि आप टेंशन मत लो, ठीक है? लाइफ का एंजॉय करो बेटा। आज मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड उद्देश्य है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत से बच्चों ने, ठीक है ना, पेपर देकर आज आए बेटा। आज मतलब मैं ये वीडियो 2023 जो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, यूपी बोर्ड, और 20 तारीख से 20 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है ना, एग्जामिनेशन चालू होने वाला है। मैं बेसिकली उनके लिए वीडियो बना रहा हूं, या आने वाले कल में कोई भी स्टूडेंट्स जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये है, ठीक है बेटा? ये वीडियो बिल्कुल आप देखिए, ठीक है ना, और समझिए चीज़ों को मैं क्या कह रहा हूँ बेटा। क्या है कि बहुत से बच्चों ने मेरे पास फ़ोन किया और बोला कि सर मतलब आज हम पेपर दे के आए, मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, मेरा वो क्वेश्चन छूट गया, मुझे आता था, मुझे लगा लास्ट में मैं क्वेश्चन कर लूँगा, लेकिन फिर भी छूट गया। सर पता नहीं कैसा प्रेशर आ गया, एग्ज़ाम के दौरान हाथ ही नहीं चल रहा था, पेन ही नहीं चल रहा था। ऐसा लोग मतलब बार बार बोल के परेशान हो रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ना, अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो मैं जानता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, बहुत कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट प्रेशर एग्ज़ाम अच्छे से दे लेते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना लूँ, जिसकी वजह से जो भी बच्चा देखे, हो सकता है हमारे इस वीडियो बनाने की वजह से कुछ बच्चों का प्रेशर रिलीज हो, ठीक है ना, एग्ज़ाम थोड़ा सा अगला वाला जो पेपर है और अच्छा जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना बेटा मैं एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, एग्ज़ाम देने का क्या मेथड है, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं, ठीक है बेटा? तो ठीक है, मैं आप लोग को कुछ सुझाव देता हूं उससे रिलेटेड। मैं बताता हूं कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे आपको प्रेशर हैंडल करना है, वो मैं बता रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है बेटा? सबसे पहले तो मैं एक कंडीशन देना चाहता हूं कि कौन से बच्चे हमारे इस वीडियोज़ को देखें। देखो बेटा, पहले नंबर वो बच्चे जो लाइफ में कभी किताब छुए तक नहीं है, कहीं जाके मुंबई, दिल्ली या देहरादून कहीं कमा रहे थे और अचानक अब, और कहीं स्कूल में एडमिशन करा लिए थे, अब अचानक आके बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और सोचे कि मैं कौन सा टिप्स ढूंढ लूँ जिसकी वजह से मेरा बोर्ड एग्जाम निकल जाए। तो बेटा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा वीडियो नहीं है बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मेरा वीडियो बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेहनत की है अपने लाइफ में, या ना भी बहुत ज़्यादा मेहनत की हो लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर मेहनत की है वो पढ़ाई से रिलेटेड, यानी कि उनको इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, इसका कुछ ना कुछ तो उनके पास नॉलेज है, बस वो सही से उस चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये वीडियो है, ठीक है बेटा? पहली पॉइंट तो मैं आपको ये बोलूँगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, फर्स्ट पॉइंट बेटा जो आप ध्यान दो। पहली पॉइंट बेटा मैं ये बोलूँगा कि जैसे ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठो, ठीक है, आप पूरे पेपर को 3 वर्गों में बांट लो अपने माइंड में। अब वो 3 वर्ग देखो क्या क्या है बेटा। पहले वो क्वेश्चंस आप ढूंढो जो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से आता है, ठीक है? उसके बाद बेटा वो क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से तो नहीं आता है लेकिन थोड़ा बहुत आपको जरूर आता है, उसमें आपको हल्का फुल्का एवरेज नॉलेज है। और तीसरा वो जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है? तो पहली बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये कि आप पूरे के पूरे पेपर को 3 वर्गों में बांट लो, ठीक है? जो आपको पहले पूरा क्वेश्चन आता है वो, जो आपको थोड़ा बहुत आता है वो वाला क्वेश्चन, और जो आपको बिल्कुल नहीं आता है वो वाला क्वेश्चन। अब देखो क्या होगा। अब आपको जो क्वेश्चन पूरी तरीके से आता है आपको स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन करना है, ठीक है? आपको पहले पेज से जहां से भी आपको लिखना है, आपको बेटा सारा का सारा क्वेश्चन पहले वही करना है जो आपको पूरी तरीके से आता है। उसके बाद बेटा दूसरी कैटेगरी पे आप जाओ।
जो क्वेश्चंस आपको एवरेज एवरेज आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, रफली आता है, बहुत बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जरूर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है उससे रिलेटेड, आप उन क्वेश्चंस को करो और आपको जो भी उसमें नॉलेज है आप हेडिंग देकर आप उसको अच्छे से लिख डालो, जितनी भी आपको उसके बारे में नॉलेज है उससे रिलेटेड। आप वो क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल मत आना कि यार थोड़ा बहुत आता है छोड़ दे, नहीं, थोड़ा बहुत आता है तो बिल्कुल मत छोड़ना, आप थोड़ा बहुत करके आना। अब बात आया तीसरे वाले क्वेश्चन का जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, आप वो क्वेश्चन बेटा बिल्कुल मत करना। अब ये नहीं है बेटा कि आपको पूछ लिया कि किरचॉफ्स लॉ क्या है, ठीक है ना, और आप डेफिनेशन लेके आ रहे हो लॉजिक गेट का तो आप बिल्कुल मत ये करना यार, ठीक है, वो क्वेश्चन को आप छोड़ ही देना। बेटा आपके कॉपी में जो कंटेंट होनी चाहिए ना वो अच्छा होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। बेटा मैं आपको सही रास्ता हमेशा बताऊंगा, मतलब ईमानदारी का रास्ता बताऊंगा जो सही है, मैं आपको गलत रास्ता नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं तो मैं आपको बिल्कुल गलत रास्ता नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये पहली पॉइंट हो गया। तो क्या आपको पहला पॉइंट याद हो गया कि आपको पूरे पेपर को 3 वर्गों में बांट लेना है, ठीक है। अच्छा, आते हैं अब दूसरी पॉइंट पे बेटा। दूसरा पॉइंट बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है समय से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड। बच्चे जो है टाइमिंग सेटअप नहीं कर पाते हैं कि किस हिसाब से पेपर को हैंडल किया जाए, लास्ट में जाके प्रेशर आ जाता है और जो क्वेश्चंस आता है वो भी छूट जाता है प्रेशर में। देखो बेटा गलती आप कहां करते हो, जब आप स्टार्टिंग में बेटा पेपर स्टार्ट करते हो देना ना, तो आप इतना ज्यादा सुंदर हैंडराइटिंग के चक्कर में इतना स्लो लिखते हो कि लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटा तक आप अपने नॉर्मल स्पीड से भी बहुत स्लो लिखते हो। यह गलत है। हां, मैं इतना मान लेता हूं कि चलो यार 20 मिनट 25 मिनट आप स्टार्टिंग में जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उसे थोड़ा स्लो लिख दो, थोड़ा आप सुंदर हैंडराइटिंग बना दो जिससे आपको भी फील आ जाए और जो चेक करने जा रहा है एग्जामिनर उसको भी फील आ जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं कि एक पीरियड बीत गया, 1.5 घंटा बीत गया, लेकिन आप सुंदर हैंडराइटिंग के चक्कर में आप पूरा टाइम दे रहे हो और लास्ट में आपका क्वेश्चन छूट जा रहा है, और फिर उसके बाद जैसे एक पहली घंटी लगी या दूसरी घंटी लगी आपको प्रेशर आता जा रहा है और बाद में आप इतना तेज लिख रहे हो कि आपकी राइटिंग एकदम गंदा हो गया। उसका क्या मतलब है? जो कि आपको क्वेश्चन आता था लास्ट में, लेकिन फिर भी आपने राइटिंग गंदा करके चलाया, आपको नंबर तो वैसे भी कम मिलेगा। आप स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन लिखे हो, अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उस पर 8 नंबर तो बंदा दे नहीं देगा, सामने वाला चेक करने वाला, वो तो आपको 5 का 5 ही देगा, बहुत दे देगा, यही होगा। लेकिन बाद के क्वेश्चन में बाद वाले में तो कट गया नंबर ना, तो बाद वाले में कट गया तो मिला जुला के बैलेंस हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यार कि स्टार्टिंग में आप, मैं बोलता हूं कि स्लो लिखो, ऐसा नहीं कहता हूं कि बिल्कुल आप स्टार्टिंग से बहुत तेज लिखो, लेकिन आप 20 मिनट तक 15 मिनट तक बस इतना ही, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक, 1-2 पेज तक, लेकिन फिर आप अपनी जो प्रॉपर स्पीड है, जो आपको नेचुरल स्पीड है लिखने की, उस नेचुरल स्पीड पे तो कम से कम आ ही जाओ यार, या उससे थोड़ा सा तेज भी लिखो, नेचुरल स्पीड से थोड़ा सा, लेकिन उससे कम में ना रहो। तो ये दूसरी पॉइंट जो बताया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया हूं कि बहुत ज्यादा स्लो लिखने के चक्कर में, बहुत ज्यादा राइटिंग बनाने के चक्कर में आपको पूरी तरह से आप अपना आगे आने वाला जो पेपर है, जो क्वेश्चंस है, उसको खराब नहीं कर देना है। आप कुछ ही देर बाद अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा तेज लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ, लेकिन माइंड में इतना रहे कि मेरी कॉपी सफाई से लिखा रही है कि नहीं लिखा रही है, ठीक है। ये 2 बातें थी दूसरी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी बातों की। अब आप कहोगे कि सर ये तीसरी बात है बेटा अब राइटिंग से रिलेटेड ही चलो है, अभी तक तो स्पीड से रिलेटेड हो गया कि स्पीड आपको कब तेज करना है, टाइमिंग से रिलेटेड हो गया। अब बात आया बेटा आपके राइटिंग से रिलेटेड। देखो बेटा जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है ना, राइटिंग बेटा एक दिन में किसी का नहीं सुधरता है। ये राइटिंग सुधार की बात बचपन से होती है। अब इन्हें कि आज बोर्ड एग्जाम है तो मैं मतलब क्या बोलते हैं राइटिंग एकदम अलग कर दूंगा, अपना इतना खूबसूरत कर दूंगा, ये नहीं होता है। राइटिंग बेटा ये बहुत पहले बचपन में क्लास 4 तक, 3rd तक, 5th तक, 6th तक जब बच्चा रहता है तो वहीं पे जो सुधारना होता है वो हो जाता है। बेटा राइटिंग से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉपी की सफाई रखती है कि आप कॉपी कितनी सफाई से लिख रहे हैं, राइटिंग से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। 1 मिनट बेटा, सॉरी, ठीक है। राइटिंग से कहीं ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट कॉपी की सफाई रखती है, ठीक है। अच्छा, ये बेटा आपकी तीसरी बातें हो गई कि आप कॉपी को सफाई से लिखो,
जैसे अगर कोई डायग्राम बनाने के लिए आ गया तो आप ऐसे ही हाथ से मत बना दिया करो, उसमें आप स्केल का, कंपास का, जिसका भी यूज है आप अच्छे से करो। इक्वल के नीचे आप इक्वल का साइन लगाते रहो। कॉपी में आप अच्छे से क्या बोलते हैं, जब कोई भी आप डेफिनेशन लिख लिए उसके बाद अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो पैराग्राफ चेंज करो। जो पैराग्राफ चेंज करने का तरीका होता है कि अगले नेक्स्ट लाइन से लिखो, थोड़ा जगह छोड़ के लिखो। तो कॉपी में बेटा एक सफाई होनी चाहिए, ठीक है। राइटिंग तो एक अलग विषय हो गया, सफाई होगा फिर भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी तीसरी बात हो गई राइटिंग और सफाई से रिलेटेड। चौथी बात बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी पेन लेकर अपने बोर्ड एग्जाम में जाओ, वो पेन बेटा पहले से चला होना चाहिए काफ़ी। ये नहीं कि आप न्यू पेन खरीद के बेटा आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ गए। आप बेटा 2-4 पेन ऐसा रखो जो पहले से चला हो, 2-4 10 पेज 20 पेज आप पहले से लिखे हो। मान लीजिए आपने 2 पेन, ठीक है ना, नीले कलर का ले लिया, 2 पेन ब्लैक कलर का ले लिया और वो पहले से आप चलाए हो, 2-4 पेज सबसे लिखाया है, तब जाके बेटा आप जब बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपका पेन कहीं फंस के नहीं चलेगा, एकदम स्मूथ चलेगा। और जब बेटा बोर्ड एग्जाम में या किसी ऐसे जगह जहां हमको लिखावट की बहुत ज़रूरत होती है, जब पेन वगैरह फंस के चलता है ना तो माइंड बहुत इरिटेट होता है, बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे कि पेन नहीं चल रहा है। तो बेटा पेन थोड़ा पहले से घिसा होना चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है तो याद रखो कि पेन को आपको न्यू लेके नहीं जाना है, ठीक है। ये मेरी बेटा आपकी, ठीक है ना, चौथी बात थी जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कि पेन पहले से चला होना चाहिए। 5वां बात बेटा मैं आपको बताऊंगा कि 5वां बात बेटा ये है कि आप जब लिख रहे हो ना तो उसमें बहुत कलर के स्केच का या बहुत कलर के पेन का यूज नहीं करना बेटा। आप बस 2 कलर यूज करो, ब्लैक और ब्लू, यानी काला और नीला। 2 आप कोई स्केच पेन ले लो, ठीक है, ब्लैक और ब्लू, और 2 आप क्या बोलते हैं पेन ले लो, ठीक है ना, ब्लैक और ब्लू। बस आप 2 पेन का यूज करो, ठीक है। अच्छा, 5वीं बात मैं बेटा जरूर बताऊंगा कि अगर आप, अब 5वीं बात कि अगर आप कोई भी डेफिनेशन या कुछ भी लिख रहे हैं और उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट बात आ गया, जैसे किसी स्थान का नाम, किसी वैज्ञानिक का नाम, ठीक है ना, तो बेटा आप उसको नीचे या तो अंडरलाइन कर दो, या तो बेटा नीले से अगर लिख रहे हो तो जो मेन पॉइंट है जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हो, जिसको आप फोकस कराना चाहते हो, उसको आप ब्लैक कलर के पेन से लिख दो, जिसकी वजह से निगाह चेक करने वाली की सबसे पहले उसी पे पहुंचे। आप इसको भी जरूर ध्यान देना, ठीक है ना। ये भी बातें थी। उसके बाद बेटा मैं 6वां बात आपको जरूर ये बताना चाहता हूं, ठीक है ना, कि 6वीं बात बेटा ये है कि आपका कोशिश ये रहे कि सेक्शन ए के क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो, जैसे मान लो 2 सेक्शन दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो अगर आप सेक्शन ए के क्वेश्चन कर रहे हो तो सेक्शन ए के क्वेश्चंस एक तरफ हो, और जब आप सेक्शन बी डाल दो तो सेक्शन बी के क्वेश्चंस आपका एक तरफ हो। मेरे कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि आपने कहीं सेक्शन ए डाला तो आपने सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन लिखा, फिर उसी की जस्ट बाद सेक्शन बी का क्वेश्चन ला के जोड़ दिए। आपका कोशिश ये रहे मतलब कि सेक्शन ए का क्वेश्चन एक तरफ हो। आपने सेक्शन जब ए डाला तो सेक्शन ए की जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या जो आपको एवरेज में आ रहे हैं, जो कि पहला पॉइंट बताया था, वो आप सेक्शन ए के क्वेश्चन कर डालो, और जब आप सेक्शन बी डाल दो तो आप सेक्शन बी के क्वेश्चन कर डालो। आप सेक्शन ए और सेक्शन बी को घालमेल मत करो प्लीज, इससे भी बचना, ठीक है ना। खैर अगर आप प्रश्न नंबर डाल के आप लिख देते हो तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से जो कॉपी चेक कर रहा है वो ऑटोमेटिक मौका ही ना पाए नंबर काटने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान देना एग्जामिनेशन में। तो बेटा ये हमारे जो 6 पॉइंट्स थे, ठीक है ना, वो 6 पॉइंट्स आप बिल्कुल अपने माइंड में रखो, ठीक है ना। तो आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे मार्क्स लाओगे। और हम हमेशा यही कहेंगे कि आप ईमानदारी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करो बेटा। अपने माँ बाप का, अपने पास पड़ोस का, गांव का, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करो। हमारा ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए, ठीक है बेटा। तो आप ये 4, 5, 6 पॉइंट्स जरूर याद रखना, ठीक है ना, कि जो मैंने बताया। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है बेटा।